नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश की संगीतमय विरासत की गहराइयों में उतरते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये एक नॉलेज चैलेंज होने वाला है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और हम साथ मिलकर देखेंगे कि यूपी के लोकगीतों को हम कितना जानते और पहचानते हैं। तो तैयार हैं? तो फिर देर किस बात की? चलिए अपनी जानकारी को परखते हैं और इस संगीतमय सफर पर निकलते हैं। हर सवाल के बाद सोचने के लिए थोड़ा वक्त भी मिलेगा। हमारा पहला राउंड उन गीतों के बारे में है जो जन्म से लेकर शादी तक जिंदगी के हर खास मौके का हिस्सा रहे हैं। तो पहला सवाल ये रहा, संस्कार गीत की कैटेगरी में इनमें से कौन कौन से गीत आते हैं? क्या वो सोहर है जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, या मुंडन गीत, विवाह गीत, या फिर ये सभी? सोचिए सोचिए, ये सवाल जिंदगी के पूरे चक्र से जुड़ा है। और सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। जी हाँ, संस्कार गीत कोई एक अकेला गीत नहीं है, बल्कि ये तो गीतों का वो गुलदस्ता है जो हमारी जिंदगी के हर बड़े और महत्वपूर्ण पड़ाव का जश्न मनाता है। तो याद रखने वाली बात ये है कि सोहर बच्चे के जन्म की खुशी का प्रतीक है, मुंडन गीत बचपन की एक खास रस्म को दिखाता है, और विवाह गीत तो भाई शादी की हर रस्म में जान ही डाल देते हैं। ये सब संस्कार गीत का ही हिस्सा है। चलिए अब मौसम का मिजाज समझते हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। ये दौर है मौसम और त्योहारों से जुड़े गीतों का। अगला सवाल, कजरी एक बहुत ही मशहूर लोकगीत है। इसका नाता किस मौसम से है? क्या ये सर्दियों में गाया जाता है, गर्मियों में, बारिश में, या फिर बसंत में? जरा सोचिए, इस गीत की धुनों में किस मौसम की सौंधी महक घुली होती है? सही जवाब है सी, वर्षा ऋतु। अरे भाई, कजरी तो सावन के महीने का दूसरा नाम है। जब आसमान से बूंदें गिरती हैं तो जमीन पर कजरी के सुर गूंजते हैं। इसकी धुन में मॉनसून की वो खुशी और उम्मीद साफ सुनाई देती है। हमारा अगला राउंड हमें कहानियों, वीर गाथाओं और दिल की गहरी भावनाओं की दुनिया में ले जाएगा। ये वो गीत हैं जो किस्से सुनाते हैं। सवाल है, बिरहा लोकगीत का जो मुख्य भाव है वो क्या है? क्या इसमें शादी का जश्न है, या वीरों की कोई कहानी है, बिछड़ने का दर्द है, या फिर इसका ताल्लुक खेती-बाड़ी से है? इसके नाम में ही एक बहुत बड़ा इशारा छिपा है। क्या ख्याल है? और सही उत्तर है सी, विरह वेदना। देखिए, बिरहा शब्द ही विरह से बना है, जिसका मतलब होता है जुदाई का दर्द। ये गीत उन जज्बातों को आवाज देता है जब कोई अपने से दूर होता है। और हाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये बेहद लोकप्रिय है। अब हम प्रदेश के अलग अलग कोनों की सैर करेंगे, ये देखने के लिए कि कौन सा लोकगीत किस खास इलाके की पहचान है। अच्छा, ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय लोकगीत कौन से हैं? क्या वो बुंदेलखंड का जोशीला आला है, पूर्वांचल की रसीली कजरी है, या फिर दर्द भरा बिरहा, या फिर ये सभी एक बराबर लोकप्रिय हैं? हमने इन सभी की बात की है, अब बस आपको सबसे लोकप्रिय चुनना है। और सही जवाब है डी, सभी। इससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति कितनी ज्यादा अमीर और विविध है। भले ही हर गीत का अपना एक खास इलाका है, लेकिन ये तीनों ही पूरे राज्य में जबरदस्त पॉपुलर हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। बिरहा है पूर्वांचल में विरह का दर्द, कजरी है उसी इलाके में मॉनसून का जश्न, और आला है बुंदेलखंड के वीरों की दास्तां। ये तीनों एक तरह से उत्तर प्रदेश की लोक आत्मा के 3 मजबूत स्तंभ हैं। तो इस चैलेंज में हमने कुछ बड़े लोकगीतों को तो पहचान लिया, पर इन सवालों के जवाब हमें इन गीतों के स्वभाव, इनके कैरेक्टर के बारे में क्या बताते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ सवालों और जवाबों का एक खेल नहीं था। हर जवाब ने हमें इन गीतों के दिल के और करीब पहुंचाया है। तो आखिर हमने सीखा क्या? इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये सारी बात को समेट देती है। पहली चीज, ये गीत किसी राज दरबार में नहीं, बल्कि आम जनता के बीच उनके सुख दुख से पैदा हुए। दूसरी, ये लिखे हुए नहीं हैं, ये एक मौखिक परंपरा है जो सुन सुनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंची है। और आखिर में इनकी भाषा कोई भारी भरकम संस्कृत या कोई शास्त्रीय भाषा नहीं, बल्कि वही अपनी स्थानीय बोली है जो सीधे दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है।
तो अब आखिर में एक बड़ा सवाल मन में उठता है। आज के इस दौर में जहां हर पल नया संगीत बन रहा है, इन सदियों पुरानी लोक धुनों का भविष्य क्या है? क्या ये वक्त के साथ कहीं खो जाएंगी या फिर कोई नया रंग रूप लेकर हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगी? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।